नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज दो तरीके से चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए मैं कुछ वीडियो में आपको वी लुकअप का फॉर्मूला सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको वी लुकअप, नॉर्मल वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप दोनों सिखाऊंगा। और जो डेटा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ शायद यूट्यूब में आपने नहीं देखे होंगे और इस तरीके से डेटा मैं श्योर मतलब मैं हाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी हो कि इस तरीके से अपने फॉर्मूला नहीं देखे होंगे कि अगर आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया, मान के चलिए कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया और आपको बोला गया कोई भी अगर नाम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उसका फीस यहाँ पे शो करेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली वी लुकअप जिसको पता है उसको तो पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से वी लुकअप का यूज किया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसी नाम के अंदर मान के चलिए कुछ नंबर भी है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उस तरीके से अगर नंबर आपको दिया गया तो आप उसको कैसे फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करेंगे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए किस तरीके से चेंज होगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, क्या फॉर्मूला है मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से यूज करेंगे दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए मान के चलिए यहाँ पे लास्ट कुछ डिजिट को देखिए 3658, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3658, तो उसको यहाँ पे लिखिए 3658 और एंटर। देखिए 3658 का आंसर कितना था 37665, देखिए आंसर आ गया। मगर यही चीज को अगर आप कहेंगे सर मैं पूरा नाम लिख दूं तो क्या होगा? देखिए पूरा नाम लिख सकते हैं आप, मान के चलिए मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ कि बाबुल 3658 एंटर, आंसर नहीं आएगा। तो जब टेक्स्ट के साथ अगर नंबर हो तो उस नंबर को किस तरीके से फिल्टरिंग करके आप भी लुकअप का यूज कर सकते हैं, वो ही चीज मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में किस तरीके से वी लुकअप, नॉर्मल वी लुकअप और किस तरीके से एडवांस वी लुकअप को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वी लुकअप आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से नॉर्मली वी लुकअप को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी नाम मैं लिख दूं उसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ राकीब, तो सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफीक, तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे रफीक के नाम लिखा हूँ और यहाँ पे आप फीस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखेंगे मैं लिख रहा हूँ राजेश, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, आंसर नहीं आया क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं किया। तो फॉर्मूला किस तरीके यूज करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है वी लुकअप। क्या लिखना है वी लुकअप। उसके बाद देखिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके आंसर आएगा, इस वैल्यू को डिपेंड करके। मगर मतलब इस सेल को मैं जब नाम लिखूंगा वो ही डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो इस सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद कॉमा दे देना। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि टेबल एरे मतलब कौन सा टेबल के अंदर डेटा है, इस सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेना। इस सारे टेबल के अंदर डेटा है तो कॉमा दीजिएगा और आपका आंसर इस दो जो कलम है, आप यहाँ पे आपको 10 भी कलम हो सकते हैं, तो जो जिस कलम से आप आंसर लेना चाहते हैं जहां से सिलेक्ट किया, ध्यान रखिएगा जहां से सिलेक्ट किए हैं आपने उस सिलेक्शन के बाद कौन सा कॉलम में आपका आंसर होगा उस कॉलम का नंबर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब यहाँ पे 2 नंबर का कॉलम मुझे चाहिए तो 2 दीजिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 देना है। 0 इसलिए देना है क्योंकि हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग किस में आंसर चाहिए, उसके लिए हम लोग को 0 देना पड़ता है। और बस एंटर कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी नाम को चेंज करेंगे, जैसे मैं सोनू लिख रहा हूँ देखिए चेंज हो जाएगा, जैसे मैं रहीम लिख रहा हूँ देखिए आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये तो था सिंपल सा एक स्टेप जिस स्टेप के माध्यम से वी लुकअप यूज कर सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। आज जो एडवांस वी लुकअप दिखाऊंगा शायद आज तक आपने नहीं देखे होंगे और इसको देखना बहुत जरूरी है। किसी भी जगह पे आप जब काम करेंगे तो इस तरीके से आपको डेटा दिया जाएगा। मान के चलिए कोई भी आप शोरूम में काम कर रहे हैं तो वहां पे जितने गाड़ियां आएगा उसका गाड़ी का नंबर आपको इस तरीके से दिखेगा। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आपको पहले टू मतलब शॉर्ट फॉर्म दिखेगा, उसके बाद नंबर दिखेगा। अगर उस नंबर के बेसिस में अगर आपको फिल्टरिंग करने के लिए बोला गया तो आप फिल्टरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक स्टेप में आज आपको सिखाऊंगा, कोई भी अगर नंबर में उसके अंदर से जो नंबर है उसको डालूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप इस अमाउंट सेल में आ जाइए।
आपका अमाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ फॉर्मूला को सीखिए, उस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज किया जाता है वो सीखिए। क्योंकि देखिए जब कोई इंटरव्यू में आप जाएंगे, किसी भी जगह पे आप काम करेंगे, तो आपको हेल्प कोई नहीं करेगा, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए ही आपको इस तरीके से काम करने के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे चीज को सीख कर ही जाना अच्छा होगा। इस तरीके से आप अगर काम कर पाए तो घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं, और आपका एक एक्सप्रेशन भी अच्छा आएगा, और उस हिसाब से आपको सॉरी इंप्रेशन भी अच्छा आएगा बॉस के पास। तो आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिलेगा और आपको अच्छा खासा काम भी मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्वल देना है। जैसे हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला देता है, सेम टू सेम वी लुकअप का ही फॉर्मूला दूंगा। उसकी बात यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इस सेल को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इस सेल को सिलेक्ट करने से पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। उसके बाद आपको 5 बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना होगा, 5 टाइम्स आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। तो 5 टाइम क्वेश्चन मार्क क्यों दिया मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले आंसर तो देखिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको एंड साइन देना है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन मार्क आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको पता नहीं। क्वेश्चन मार्क हमेशा टेक्स्ट को ओमिट कर देते हैं और नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे, और एंड के साथ मतलब जो टेक्स्ट को ओमिट है वो क्वेश्चन मार्क को मार्किंग करेंगे, और एंड मतलब आपको एंड करके दिखाएगा कि इस सेल में अगर कोई डेटा है तो उस डेटा को मुझे वी लुकअप के हिसाब से चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है वो मेंशन नहीं कर रहा है कि इसके अंदर जितने टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करेंगे कि उस टेक्स्ट को हटाना है और किसको ऐड करना है, ऐड करके यहाँ पे इस सेल को ऐड करना है। तो इस सेल में जो डेटा होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जिस तरीके से आप फॉर्मूला को चूज करते थे, टेबल को चूज करते थे, टेबल को सिलेक्ट कर लेना। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देना, कौन सा सेल में डेटा है, 2 नंबर सेल में डेटा है तो यहाँ पे 2 नंबर्स दे देना, कॉमा दे देना, उसके बाद 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप कहेंगे सर आंसर कहाँ पे आया। देखिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसलिए आंसर नहीं आया। तो मैं कुछ लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर एक यहाँ पे पुट करता हूँ, 3657। अभी 3657 किसका है, ओमकार, सॉरी ओमकार 3657। इसका आंसर कितना आएगा, 3195 आना चाहिए। देखिए जब एंटर करूंगा, देखिए 3195 आ गया। तो आप अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मैं 5 क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 4 कर दूं तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी आपको आंसर आएगा। अगर आप 6 भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो आपको 5 टाइम्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, याद रखिएगा 5 टाइम्स। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद वी लुकअप देना है, उसके बाद आपको इनवाइडेड कॉमा ओपन करना है, 5 टाइम्स आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, याद रखिएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, उसके बाद आपको एंड सिंबल का यूज करना है, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करिए जिस सेल में आपका डेटा है, मतलब जिस सेल से आप डेटा को मतलब जिस सेल के बेसिस में आपका आंसर आएगा उस सेल को सिलेक्ट करिए। कॉमा देकर आप पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करिए। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कॉमा देना है, जिस सेल में आंसर है उसका कलम नंबर आप चूज करिए। फर्स्ट सेकंड कलम में अब मेरा आंसर है तो 2 चूज कर लीजिएगा। आपका अगर फोर्थ नंबर सेल में आंसर चाहिए तो फोर्थ मान के चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 करके बहुत सारे सेल था, आपको 4 नंबर सेल से आंसर चाहिए तो आप फोर्थ लिखिए, उसके बाद कॉमा देकर 0 करिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए कितना आसान है ना। तो मैं आज आपको सिखा चुका हूँ किस तरीके से नॉर्मल वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप को आप यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन पाना है और इसी तरीके से सीखना है एक्सेल को इन डेप्थ। देखिए आज एक्सेल के ऊपर आपके पास नॉलेज है तो आपको बहुत जगह पे काम मिल जाएगा। आप जानते भी नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्सेल का कितना बड़ा डिमांड है। जो लोग एक्सेल को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग भी बहुत सारे जॉब मिलेगा। अगर आप कहेंगे सर फ्रीलांसिंग कहाँ पे जॉब मिलेगा, तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कहाँ से आपको इस तरीके से एक्सेल रिलेटेड जॉब मिल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ इसी तरीके से कंटेंट पाना है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहना, और आपका एक कमेंट जरूर लिख के देना कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने पहली बार देखे है कि नहीं। सिर्फ यस लिख देना, अगर आपने देखे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं देखे तो नो लिख कर भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।